एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल न्यू करमनटोला ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी नया इतिहास रच दिया है। स्कूल के प्रतिभावान छात्र अभिषेक कुमार मिश्रा का चयन इंडियन गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 13वीं नेशनल चैंपियनशिप 2025 के लिए हुआ है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर स्कूल की निदेशिका डॉक्टर स्मिता सिंह एवं प्रिंसिपल राजीव कुमार सिंह ने अभिषेक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है। अभिषेक के दादा एवं पिता राजकुमार मिश्रा ने इस सफलता पर भावुक होकर कहा कि यह सपना जैसा लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। मैं एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल प्रशासन का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। इसी श्रृंखला में स्कूल की होनहार छात्रा रिद्धिमा कुमारी पिता अवध कुमार शर्मा ने नेशनल वुशु चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर स्कूल एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया है। खेल प्रतिभा की मिसाल बन चुकी रिद्धिमा को वॉलीबॉल खेल में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी बहुमुखी क्षमता का परिचय मिलता है। इसके साथ ही खेलो इंडिया खो खो वीमेंस लीग, जो कि हाल ही में हल्दिया वेस्ट बंगाल में आयोजित की गई थी, उसमें अंडर 14 कैटेगरी में मासूम कुमारी तथा अंडर 17 में आस्था कुमारी का चयन हुआ है। वहीं अस्मिता खेलो इंडिया खो खो वीमेंस लीग, जो गोपालगंज बिहार में आयोजित होनी है, उसमें अंडर 14 वर्ग से सौम्या कुमारी और अंडर 17 वर्ग से इशिता राज का शानदार चयन हुआ है। निदेशिका डॉक्टर स्मिता सिंह एवं प्राचार्य राजीव कुमार ने इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे विद्यालय की प्रतिबद्धता और समर्पण का परिणाम है कि हमारे विद्यार्थी न केवल शिक्षा में बल्कि खेलों में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहे हैं। हम इन सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। यह उपलब्धियां एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल करमनटोला की खेल प्रतिभाओं के पोषण और प्रशिक्षण के प्रति समर्पण को दर्शाती हैं। विद्यालय ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चे मार्गदर्शन और निरंतर परिश्रम से छात्र किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक जन्मेजय सिंह, सोनी सिंह, सीमा कुमारी, संतोष कुमार, प्रीत कुमार, पीटीआई सभी मौजूद रहे। तो आपके अच्छे वर्ड्स के लिए आपको मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, और ये भगवान का आशीर्वाद और हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट और बच्चों का मेहनत है, पूरे मैनेजमेंट का ये मेहनत है कि स्टडी हो या स्पोर्ट्स हो, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए बहुत मेहनत बच्चे कर रहे हैं, और हमारे जो पीटीआई कोच है उन लोगों ने भी दिन रात प्रैक्टिस कराया। बच्चे ने 100% अपना दिया। पेरेंट्स का फुल सपोर्ट रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास ये बच्चा है अभिषेक कुमार, इसका सिलेक्शन अभी हमारा हुआ है 13th नेशनल चैंपियनशिप खो खो के लिए, और इसको ग्वालियर में बुलाया गया। जो ये उसका लेटर है, और आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ कि कितनी खुशी है इनके पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए और इस बच्चे के लिए। और जब इस टाइप का अचीवमेंट बच्चे करते हैं तो मैं कहूंगी कि ये पेरेंट्स के लिए और स्कूल के लिए, दोनों के लिए फख्र की बात है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और भी जो गेम में, जैसे कि है इशिता है, जिन्होंने अस्मिता खेलो इंडिया में उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, गोपालगंज में उसने खेला था, ब्रोंज मेडल लेकर वो आई थी। दीपेश्वर मिश्रा है, जिसने 34th सब जूनियर नेशनल खो खो में उसको बुलाया गया था, जिसने झारखंड में खेला था। रिद्धिमा कुमारी है, जिसने उशु वॉलीबॉल में SGFI नेशनल के थ्रू उसने खेला था, और उसने भी ब्रोंज मेडल लाया था। मासूम कुमारी है, जो कि अस्मिता खेलो इंडिया खो खो गेम में वो ने पार्टिसिपेट किया था, उसने भी वो सिल्वर मेडल लाया था। आस्था कुमारी है, जो सेम स्मिता खेलो इंडिया खो खो में पार्टिसिपेट किया था और वेस्ट बंगाल से वो खेली थी। सौम्या कुमारी है, जो स्मिता खेलो इंडिया खो खो वुमेन्स गोपालगंज में वो खेली थी। आर्यन नारायण है, जिसने SGFI नेशनल में ब्रोंज मेडल लेकर आए थे। तो वैसे बहुत सारे अचीवमेंट है जो स्कूल के बच्चे द्वारा ये लिया जा रहा है, और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे हीरा हमारे स्कूल में है, मैं तो यही कहूंगी। और मैं बस इतना कहूंगी कि मैनेजमेंट जितना मेहनत करते हैं, टीचर जितना मेहनत करते हैं, पेरेंट्स जितना पैसे खर्च करते हैं बच्चों के लिए और मेहनत करते हैं, इस टाइप का जब रिजल्ट आता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीटीआई हमारे हैं यहाँ पे, प्रीत सर, इन्होंने काफी मेहनत किया है, दिन रात बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे, इवन संडे भी नहीं देखते थे, इवनिंग में भी वो कराते थे। तो बहुत क्रेडिट इनको भी जाता है। और साथ साथ मेरे बच्चे हैं, जो मैं देखती थी कि धूप रहती थी
पसीने से गीले रहते थे और फिर भी वो गेम खेलते थे कि नहीं मैम कुछ अचीव करना है। और पेरेंट्स का ये सपोर्ट रहा कि वो विश्वास करते हैं स्कूल के मैनेजमेंट पे कि जब भी हम लोग स्कूल की तरफ से कोई भी मैसेज आता है कि इस टाइम पे बच्चों को भेज दीजिए खेलने को या किसी भी डिफरेंट स्टेट में जाना है तो इनका फुल सपोर्ट रहता है। थैंक यू सर। डिफिकल्ट होता है मैम इस तरह की जो खेल है, कितना डिफिकल्ट? डिफिकल्ट तो सर हर चीज है, परिश्रम से ही परिणाम मिलता है। अगर आप देखा जाए तो स्पोर्ट्स हो या स्टडीज हो, ऑलराउंडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि माइंड में रहता है कि बच्चे को सिर्फ पढ़ा देते हैं तो बच्चा अच्छा करेगा, मेरा यह मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के डेट में केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनालिटी पे वर्क करना होता है, जो कि एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल हमेशा उस पे वर्क करता है। देखिए, छात्र विद्यार्थी है, मेरा पोता है और खेल में भी बड़ा बढ़िया करता है। लेकिन बात है कि ये स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। तो स्वस्थ शरीर के लिए गेम बहुत जरूरी है, खेल बहुत जरूरी है। और खेल भी 2-3 तरह का होता है, आउटडोर और इंडोर। आउटडोर, इंडोर। इंडोर में एक तो और जोर दिया जाए, योगा। योगा भी इंडोर में आएगा। तो आउटडोर भी बहुत जरूरी है। आउटडोर से शरीर का स्वस्थ रहेगा और इंडोर में दिमाग जो है वो स्वस्थ रहेगा। इसे स्वास्थ्य, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा तो शिक्षा भी स्वस्थ होगा, शिक्षा में भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम तो कहेंगे कि ये दोनों तरह के गेम खेला जाए। विद्यालय में आपके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी पढ़ाई तो करता है, पढ़ाई होता है, दोनों है। हमारा दिगेश्वर भी है और अभिषेक भी है, दोनों गेम विद्यालय में। परिवार में क्या विद्यालय परिवार के चलते ही ये सब इतना हुआ है। विद्यालय परिवार जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और गेम भी खिलाते हैं, इसलिए इनको भी धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। क्या कहिएगा बाबू, आप जिस तरह से विद्यालय में आप लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था की है, आप गेम में अव्वल आए, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं अपने स्कूल को और मैं स्कूल के पीटीआई टीचर को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोग के वजह से, पीटीआई टीचर की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और इतना ऊपर तक खेल रहा हूँ। और मैं स्कूल भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है खेलने में और पीटीआई टीचर भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए हैं खेलने में। कितना मुश्किल होता है इस तरह के? मुश्किल तो हर खेल में है, मेहनत हर खेल में, पढ़ाई में भी लगता है मेहनत। विद्यालय परिवार किस तरह से साथ देता है? विद्यालय परिवार भी बहुत साथ दिया है मेरा अच्छे से। नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है, कौन से क्लास में? क्लास 10th। किस चीज के लिए चयन हुआ आपका? किस चीज के लिए चयन हुआ? मेरा 13 नेशनल चैंपियनशिप 2025 में सिलेक्शन हुआ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरे को इस मुकाम पे मौका मिला, चांस। सबसे पहले मैं सर प्रिंसिपल सर को बहुत धन्यवाद दूंगा कि किसी भी प्रॉब्लम में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल होता है। एचओडी सर, एचओडी मैम, अगर प्रिंसिपल सर नहीं भी रहते तो डायरेक्टर सर से, मैम से, दोनों लोग से मेरे को बहुत सपोर्टेबल मिलता है। किसी भी इक्विपमेंट के लिए अगर मुझे ज़रूरत रहता है तो मैं एक बार बोलता हूँ, मेरे को अगले दिन प्रोवाइड हो जाता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरे को प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाता है, बच्चों को प्रैक्टिस कराने का। मॉर्निंग सेशन हो, इवनिंग सेशन हो, स्कूल बंद भी रहता है तो स्कूल में मेरे को लागू कर दिया जाता है कि सर आप बच्चों का आकर आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। जिस तरह से आपने बच्चों के ऊपर मेहनत किया है, बच्चे ने भी काफी अच्छा किया है। जी सर, सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चे आज के टाइम पर उनको सबसे सही रास्ता दिखाना होता है सर, कंटिन्यूअस। और सबसे बड़ा चीज़ है कि बच्चों को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के लिए हमें बुलाने के लिए, क्योंकि बच्चे 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करने आते हैं, तीसरे दिन बॉडी पेन होता है, बच्चे फिर वो गेम छोड़ देते हैं। फिर सर उसको हमें समझाकर बच्चों को फिर वो कंटिन्यूअस गेम कराना सबसे बड़ा चीज़ है सर। गेम सारे बच्चे खेलते सर, लेकिन कोई बच्चा कंटिन्यूअस नहीं कर पाता। जो बच्चे कंटिन्यूअस करते हैं वही इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं सर। आपके द्वारा सिखाए बच्चे आज अव्वल आ रहे हैं, किस तरह की खुशी है? सर जो हम नहीं कर पाए सर,
इन बच्चों में हुनर अच्छा दिख रहा है सर। और इन फ्यूचर मेरा स्कोप है कि कुछ बच्चे हमारे नेशनल इंडिया कैंप करे, वो मेरा सपना था सर, बच्चे मेरा सपना पूरा करे। बाकी के और आपके स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या? और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, और आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए, और हम आपके साथ हैं, और स्कूल का पूरा परिवार आपके साथ है। जब भी आपको जरूरत पड़ेगा जिस भी चीज फील्ड में, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं माय नेम इज रिधिमा कुमारी एंड मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ वुशु। और मैं इस गेम से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, और इस गेम में मुझे डायरेक्टर मैम ने एक्चुअली मुझे इंकरेज किया था इस गेम में आने के लिए। सो मैं स्कूल को बहुत ही थैंकफुल हूँ जो मुझे इतना सारा मौका दिया गया आगे बढ़ने के लिए। और मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ SGFI वुशु झारखंड रांची। और मैम ने एक्चुअली हमें कभी भी हम डिमोटिवेट फील करते हैं तो मैम हमेशा हमें आके मोटिवेट करती हैं कि कभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद हमारा मन नहीं होता करने का, वही स्टॉप हो जाने का मन करता है, तो डायरेक्टर मैम ने, प्रीत सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया है गेम में कंटिन्यू रहने के लिए। क्योंकि गेम जो है ना इसमें बहुत ही मेहनत होता है। बीच में किसी का मन हार जाता है कि अब यहाँ स्टॉप हो जाना चाहिए, तो हमारे PTI सर कभी भी संडे को भी जब भी छुट्टी होता है तो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं हमें। डायरेक्टर मैम हमेशा आके हमें मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मासूम कुमारी है। किस चीज के लिए आप क्वालिफाई? मैंने खो खो में नेशनल एक बार खेला है, एक सीनियर नेशनल और एक खो खो वुमेन्स लीग जो कि हल्दिया वेस्ट बंगाल में हुआ था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। बिहार टीम की तरफ से मैंने खेला था। एक बार मैंने पूरी उड़ीसा में सीनियर नेशनल खेला है, और उसमें खासकर डायरेक्टर मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। प्रीत सर ने हर बार मुझे सपोर्ट किया है। मेरे पेरेंट्स पहले मुझे अलाउ नहीं करते थे, सर की वजह से मैं इतना आगे आई हूँ। सर को सबसे ज्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि वो हर बार मुझे सपोर्ट किए हैं, हर बार मुझे मोटिवेट किए हैं। बहुत बार मतलब ऊपर नीचे मेरा गेम हुआ है, वो मुझे इम्प्रूव करना चाहते हैं, हर बार मेरे गेम को इम्प्रूवमेंट लाने का बहुत ट्राई किए हैं। डायरेक्टर मैम ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया। मेरा नाम इशिता राज है और मैं खेलो इंडिया स्मिता से खेली हूँ, नेशनल प्लेयर हूँ। थर्ड स्टेट लगा था हमारा, और ये हमारा गोपालगंज में हुआ था मैच। और हमारे डायरेक्टर मैम प्रीत सर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। प्रीत सर ने ही फोर्स किया था हमें खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इवनिंग शाम जब भी बुलाते हैं हमारा प्रैक्टिस के लिए, हमें आना होता है और खेलना होता है। मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर कि जैसे SN मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल करमनटोला और SN मेमोरियल स्कूल गौसगंज 2 हमारा ब्रांच है। मैं देखती हूँ कि जैसे कुछ पेरेंट्स तो हैं जो बच्चों का सपोर्ट करते हैं जिसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है, बट कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो वो बोलते हैं कि खेल बकवास है, उससे कुछ नहीं होना है। छोटी छोटी चीजों का जैसे क्लस्टर इंडिया का चल रहा है या खेलो इंडिया का सिलेक्शन हो रहा है, 200-300 स्मॉल अमाउंट अगर लगता है बच्चों को तो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं रहता। उनका कहना है कि मैं 200-300 रुपए का फॉर्म क्यों भरूं, ये 300 रुपए का फॉर्म 3 करोड़ का अचीवमेंट है, ये चीज उन्हें समझ में नहीं आता है। और जब दूसरे बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो उनका कहना है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं जाते हैं। तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दिन रात जब आप पेरेंट्स बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और जब स्कूल का फी देते हैं या उनके लिए खाना या उनके घर में बंदोबस्त करते हैं उनके लिए, तो क्या कुछ पैसे उन बच्चों के लिए खर्च नहीं होने चाहिए? वो क्यों माइंड में ऐसा लेकर चल रहे हैं कि पढ़ाई से ही वो बढ़ सकते हैं आगे, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो मैं मतलब ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स, ये दोनों ब्रांच के पेरेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट है कि इसके वैल्यू को समझें, वो क्या इसका वैल्यू हो उसको समझना चाहिए। दूसरा चीज, मैं सबसे ज्यादा थैंकफुल अगर हूं तो SN मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सर जन्मेजय सिंह को, क्योंकि वो जब से स्कूल को ज्वाइन किए मैंने एक चीज देखा है कि PTI सर ने ठीक कहा कि आज इनका डिमांड है कल वो पूरा होता है, वो ड्यू टू द सर ही होता है, क्योंकि वो खुद ही बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं, कॉलेज किए हुए हैं, स्पोर्ट्स में भी उनका रुचि रहता है। तो मैं देखती हूँ कि स्टडी और स्पोर्ट्स में वो कहीं ना कहीं 100% वो देते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे स्कूल को, PTI सर को, स्टूडेंट को और मुझे ये सबसे बड़ा अगर थैंक यू कहना चाहिए तो स्कूल के डायरेक्टर जन्मेजय सर को कहना चाहिए।
थैंक यू। स्वीटी कुमारी सिंह है और अभी जो करेंटली ट्रायल हुआ था पाटलिपुत्र स्टेडियम में, वहाँ पे 1715 स्टूडेंट्स आए थे, अलग अलग स्टेट से आए थे। वहाँ पे उतने बच्चों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मुंगेर में हमारा कैंप लगा था 25 डेज़ के लिए। वहाँ पे हमारा 8 घंटे का कैंप होता था। उसके बाद वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। स्कूल किस तरह से साथ देता है? स्कूल हर चीज़ में हम लोग को सपोर्ट करता है। मतलब जो भी हम लोग का, मैंने स्कूल की तरफ सपोर्ट करता है। हाँ, स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है। डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर मैम, प्रीत सर हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते हैं। जिस भी चीज़ का ज़रूरत होता है वो पूरा करते हैं। नाम बता। स्वीटी कुमारी सिंह। कुमारी, माय नेम इज़ दीपेश्वर मिश्रा। मैं अस्मिता खेलो इंडिया से खेलने गई थी, जो वुमेन लीग हुआ था 2024 में, अक्टूबर में हुआ था। नेशनल खेलने गई थी। मैंने किसके लिए आपने qualify किया? वेस्ट बंगाल गई थी खो खो के लिए। मैंने 34 सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेला था झारखंड सिमडेगा में। सब जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप खेला था झारखंड सिमडेगा में। स्कूल ने किस तरह से आप लोग का साथ दिया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे स्कूल एसोसिएशन और प्रीत सर का है, पीटीआई।